हेलो एक्वेरियस कुंभ राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी लव लाइफ, ये है अप्रैल 2023 में। तो एक्वेरियस, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो एक्वारियस, सबसे पहले हम देखेंगे आपकी फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन के लिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी आपके लिए, लाइकली आउटकम और एंजल गाइडेंस। चलिए देखते हैं। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं एक्वारियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। एक्वारियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। लास्ट शफल। एक्वारियस की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। हैंग्ड मैन। तो आप सोच रहे हैं या आप स्टक महसूस कर रहे हैं या सोच रहे हैं फ्यूचर में क्या, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। एक थिंकिंग कार्ड है, असेसमेंट की कार्ड है, चीज़ों को बेहतर समझने की कार्ड है। आप रश करके डिसीशंस नहीं लेना चाहते, बड़ी गंभीरता से सोच रहे हैं चीज़ों को, रिलेशनशिप को लेकर के। कुछ सिचुएशन में रिलेशनशिप आपकी स्टक है, उससे रिलेटेड भी आपकी काफ़ी थॉट्स चल रही हैं। आप चलिए क्लैरिफाई करते हैं कि हैंगमैन क्यों है। पाइसिस हो सकते हैं, द हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। द हेरोफेंट, द एम्परेंस, ओके, द टेम्परेंस रिवर्स। तो आप बने हुए थे सिचुएशन में, कमिटमेंट मैरिज की बात थी, पर अब आप पेशेंस लूज कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप का। यस, अभी भी आप बहुत अट्रैक्टेड है पर्सन से, बहुत गॉर्जियस है, ब्यूटीफुल है, गुड लुकिंग है पर्सन, पर अब आपको समझ में नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप में। आप काफ़ी दिनों से एफर्ट लगाया हुआ था, आप पॉजिटिव थे, पर अब आपका पेशेंस रन आउट कर रहा है। अब आप गंभीरता से रियली सोचना चाहते हैं कि करना क्या है आपको इस रिलेशनशिप में। एक स्टक एनर्जी है, या तो ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं हो रही है, कुछ केसेस में कम्युनिकेशन, बातचीत भी नहीं हो रही, लेकिन कुछ केसेस में ये भी है कि आप स्टक हैं कि पर्सन कमिट करेंगे, शादी होगी, घर बसाएंगे, घर वाले उनके मानेंगे या आपके मानेंगे, तो इस तरह की चीज़ें में हैं आप। हेरोफेंट मैरिज की कार्ड है, कनेक्शन की कार्ड है, एम्प्रेस पर्सन, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं पर्सन के तरफ। और अब आप अपनी भी वैल्यू समझ रहे हैं कि आपने जितना एफर्ट करना था किया, आपने सब कुछ दिया इस रिलेशनशिप में, पर अब आपके पास पेशेंस नहीं बचा है कि तो गंभीरता से सोचने का और फिर एक्शन लेने का टाइम है। रहना है इस रिलेशनशिप में या निकलना है, शादी होगी भी कि नहीं इनके साथ, तो बहुत दिन रह लिए। अब एक स्टक एनर्जी में सोच समझ करके आगे बढ़ना है। टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं। चारों के चारों मेजर और काना कार्ड्स है, तो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। डेफिनेटली यहाँ कुछ के लिए कमिटमेंट से रिलेटेड पेशेंस अब टूट रहा है कि पर्सन कमिट ही नहीं कर रहे, तो अब आप सोच समझ के फ्यूचर को देख करके एक आगे बढ़ना चाहेंगे। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है टू साइडेड भी, सेपरेटली मैरिड हो, कुछ सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं। अब आप पेशेंस लूज कर रहे हैं, वही है कि जो होना है अब होना चाहिए, सोच समझ के आप आगे बढ़ना चाहेंगे, लेकिन स्टक नहीं रहना चाहेंगे। चलिए आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। यहाँ एक और सिचुएशन दिख रही है कि भले आप सोचते तो हैं कभी कभार मूव ऑन करने का, लेकिन अट्रैक्टेड इतना ज़्यादा है आप पर्सन से कि फिर से अटक जाते हैं। जो मैंने कार्ड्स की अभी थोड़ी सी असेसमेंट करी कि उनका गॉर्जियस, उनका आपके पास हो सकता है ऑप्शन हो, कोई दूसरा चॉइस हो, या घर वाले कोई किसी और को देख रहे हैं आपके लिए, बट आपका दिल अटका हुआ है यहीं पे। लेकिन अब आप डिसीजन लेंगे सोच समझ के। चलिए देखते हैं एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। एक्वेरियस के पर्सन की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल। तो मेहनत करना चाहेंगे, एफर्ट करना चाहेंगे। आप किस चीज़ पे मेहनत करना चाहेंगे चलिए देखते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, या तो अपने वर्क में ये बिजी हैं, अपना काम में बिजी हैं, या फिर ये रिलेशनशिप पे एफर्ट करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं। एट ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें एक्वेरियस के पर्सन के फीलिंग्स में।
एक्वेरियस के फीलिंग्स में 8 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। Seven of Wands, Queen of Wands reverse with the Five of Swords। तो यहाँ ईगो की इश्यूज आ गई थी, ब्लॉक अनब्लॉक चल रहा था पर्सन और आपके बीच, कहीं पे पर्सन समझने के लिए चीज़ें तैयार नहीं थे। वहाँ वो मेहनत करना चाहेंगे, ईगोइस्टिक अप्रोच को साइड करके एक ऑनेस्टी के साथ इस पे एफर्ट या जेन्युइन बात या सच्चाई या ट्रूथ के साथ बातचीत करना चाहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ सिचुएशंस में हो सकता है वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए ये वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। तो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, तो जहाँ पे इश्यूज हुई हैं आप लोगों के बीच की, ब्लॉक किसी ने कर दिया, आपने कर दिया या पर्सन ने कर दिया, दूसरा पर्सन भी गुस्सा हो गया, तो ईगो कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ गई। कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, इसकी सिचुएशन आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। वहाँ पे पर्सन एफर्ट करना चाहेंगे, वर्क करना चाहेंगे। अब ये कितना कि ये लव में वापस या जो भी है, पर एक जेन्युइन ऑनेस्ट एफर्ट करना चाहेंगे इस पे, ताकि ये सिचुएशन जो कन्फ्लिक्ट वाली है इसमें सुधार आ सके, बेटर हो सके। तो पर्सन के तरफ से एफर्ट आप देखेंगे अभी। एक इगोइस्टिक, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग पर्सन से अगर आप डील कर रहे थे तो वहाँ उनके व्यवहार में थोड़ा सा चीज़ों को ठीक करने की कोशिश होगी। चलिए लाइकली आउटकम देखते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच कुछ सिचुएशंस में यहाँ वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। लाइकली आउटकम एक्वेरियस और एक्वेरियस के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। हैंगमैन। तो मुझे लगता है जैसी थी चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं। क्लैरिफाई करते हैं किस सिचुएशन में हैंगमैन है, फिर पाइसिस की कार्ड है। तो मुझे लगता है जो एनर्जी आपकी दिखी थी कि सोच समझ के बाहर, वो अभी भी आपकी बनी हुई रहेगी, आपके तरफ से एक्शन नहीं होगा। चलिए देखते हैं दूसरे साइड में हैंगमैन। सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बदलाव कुछ नहीं देखेगा, जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। चलिए देखते हैं हैंगमैन को फिर भी क्लैरिफाई करते हैं। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें किस सिचुएशन को, हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। लास्ट शफल। हैंगमैन को क्लैरिफाई करें आउटकम में। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो पर्सन जो यंगर पर्सन से अगर आप डील कर रहे हैं तो उनका बिहेवियर, जो भी यंगर है, आप यंगर है, आपके पर्सन यंगर है, वो काफ़ी मेच्योर हैं, अपने वादों पे खड़े नहीं होते। इमेच्योरिटी, आज बोला कुछ किया कुछ, इसीलिए स्टक है रिलेशनशिप, कन्फ्यूजन भरी हुई है। ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कहीं कोई दूसरा ऑप्शन दो पे तो नहीं चला गया, कि आपके पर्सन किसी और के साइड में तो नहीं चले गए, किसी और के तरफ तो नहीं चले गए। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। पर्सन जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, कमिटेड नॉन कमिटल है। तो हो सकता है आप ये सोच रहे हो कि क्या करूं अब, इसी सिचुएशन में रहूं या निकलूं। अप्रैल महीना आपका ऐसे ही रह जाएगा कि ऐसा नहीं है कि बातचीत बिल्कुल नहीं हो रही है। एक दिन हो सकती है, दूसरे दिन नहीं हो सकती है, या कुछ केसेस में नहीं भी हो सकती है, 2 हफ्ते बाद हो सकती है। 2 टूज हैं इसलिए, बट एक कंफ्यूजन भरा हुआ ही रहेगा ये महीना, जिसमें आप कभी आपको लगेगा कि इसी में बने रहना चाहिए या निकलना चाहिए नए ऑप्शन के तरफ। क्योंकि जिस पर्सन से, जो यंगर पर्सन है या जो इमेच्योर है, वो कंसिस्टेंट नहीं है अपने व्यवहार में, अपनी बातचीत में। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, पाइसिस। मेजर और काना कार्ड है 12 के 12 राशियों के लिए। यहाँ कुछ सिचुएशंस में यहाँ भी वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, कुछ सिचुएशंस में वन साइडेड, डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर हो सकते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक पर्सन का बिहेवियर से आपको लगेगा कि अब क्या करने का है, मुझे सोचना ही पड़ेगा या क्या फ्यूचर को लेकर के। तो वही देख रहे हैं कि कंफ्यूजन भरा, सोच समझ के आगे बढ़ना। तो अप्रैल वैसे ही है। चलिए गाइडेंस देखते हैं एक्वेरियस।
रिट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। तो आप लोग में से कुछ लोग अपने को पीछे खींचेंगे कि चलो अभी वैल्यू, तो वही है हैंगमैन, वही पीछे खींच करके सोचना खुद को रिलेशनशिप से। अगर आपको लगेगा आपकी वैल्यू ही नहीं हो रही है, इग्नोर ही हो रहे हैं, कमिटमेंट ही नहीं है, तो अपने को पीछे खींचते हुए दिखेंगे आप। एक और कार्ड देखेंगे। समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो कोई झूठा नकाब पहना, झूठा नकाब नहीं, कोई नकाब पहने हुए हैं जो रियलिटी है अपना शो नहीं कर रहे, अपना साइड नहीं दिखा रहे। कुछ है जो ढका हुआ है, कुछ है जो छुपा हुआ है। अगर न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन के तरफ जा रहे हैं, बड़ी सावधानी से जाएं, वहाँ धोखे के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। और जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनकी पूरी बातें आंख मूंद पे विश्वास ना करें, क्योंकि हो सकता है बोले कुछ और करे कुछ। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।